this is Ankit welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं which branch to choose among ECE and CSE। ठीक है, हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यही क्लैरिफाई कर दूं आपको कि केवल ब्रांच ले लेने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको स्ट्रगल करना होता है, आपको स्किल्ड होना पड़ता है, क्योंकि ये आपके लास्ट 4 इयर्स है ना, जहाँ पे आप जो कर रहे हो उसके लिए आप खुद पे कर रहे हो, और इसके बाद जो भी होगा ना, जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको पे किया जाएगा। यू विल बी पेड एंड यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। तो अगर आपके पास स्किल कम है तो आपको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो कॉर्पोरेट में तो ऐसा सीन है कि अगर आप 5 रुपए डिजर्व कर रहे हो तो आपको 1 रुपए मिलेगा, और ये 1:5 तो मैं बहुत ही रेस्पेक्टेबल रेशियो बता रहा हूँ। ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं है कि केवल सीएससी बैकग्राउंड वाले ही सक्सेसफुल होते हैं आगे। आपके सामने कई सारे एग्जांपल्स हैं। वैसे तो मैं एक्सेप्शनल एग्जांपल्स में बिलीव नहीं करता हूँ, फिर भी बताता हूँ। जैसे स्टीव वॉजनियक हैं, जो एप्पल के को-फाउंडर हैं अलॉन्ग विद स्टीव जॉब्स, वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे। या फिर सुंदर पिचाई को देख लो, उनका ब्रांच क्या था, मटेरियल साइंस। आईआईटी केजीपी से वो मटेरियल साइंस पास आउट थे, आज देखो वो सीईओ है गूगल में। ओके, तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पे भी बात कर लेते हैं। मेरे को 4 कॉलेजेस के 4 ब्रांच है। ठीक है, इनफैक्ट 3 कॉलेज है, कैलिकट रिपीट हो गया। तो कुछ डेटा बता रहा हूँ, ये जो इन दोनों को एक बार कंपेयर करना और इन दोनों को एक बार कंपेयर करना, ये एक जनरल ट्रेंड है कि ऐसा ही हो रहा होगा, और ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड देखिए क्या है कि अगर एनआईटी कैलिकट में आप ईसी ले रहे हैं तो वो 8378 इस रैंक पे मिल जाएगा, और यहाँ का एवरेज पैकेज क्या है, 11.94 लाख पर एनम। और वहीं अगर इसे थोड़ा सा बेटर रैंक है अगर आपका, और एनआईटी भोपाल में आप सीएसई लेते हैं तो 7290 पे आपको मिल जाएगा, और आपका एवरेज पैकेज होगा 12.52। इससे यही एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं कि अगर आपका सीएसई और ईसी आप सेम कॉलेज में कंपेयर करोगे तब तो एक गैप आपको दिखेगा, थोड़ा सा वो वाइड गैप आपको दिख सकता है। लेकिन चूंकि वो सेम रैंक पे नहीं मिलेगा आपको, तो आपको थोड़ा सा बेटर कॉलेज मिल रहा होगा ईसी के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे वो गैप, थोड़ा सा गैप रहेगा, जनरली गैप रहेगा, लेकिन वो गैप काफी कम होगा। बस ये एक एक्सेप्शनल ट्रेंड है। देख लीजिए, आपको 5112 दोनों लगभग एक ही आसपास है, 5000 के आसपास। तो अगर आप एनआईटी सूरतगढ़ में ईसी लेते हैं तो आपको जो एवरेज पैकेज मिलेगा वो काफी कम 9.2। लेकिन वहीं पे अगर आपका 100-200 रैंक अच्छा रहता है और आप एनआईटी कैलिकट में कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो आपको जो एवरेज पैकेज रहेगा वो रहेगा 18 लाख पर एनम। ठीक है, ये एक्सेप्शनल ट्रेंड है। ठीक है, तो मैं इससे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको डेटा देखना है, आपको स्टैटिस्टिक्स देखना है, लेकिन अपने रैंक के रेस्पेक्ट में देखो। ठीक है, और उसको भी बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो। मेन जो पॉइंट है, आपका इंटरेस्ट है कि इसमें सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट था या नहीं, या फिर अगर आपने 12th में प्रोग्रामिंग सीख रखा है तो उसमें आपका इंटरेस्ट था या नहीं। ठीक है, आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन स्किल कैसा है, तो ये सब डिपेंड करता है। और पहले आपको जान लेना होगा ये दोनों ब्रांच में अंतर क्या है, वर्कलोड मैनेजमेंट कैसा है, या फिर आप दोनों का मतलब क्या है। तो बेसिकली ईसी मेनली रिलेट्स विद हार्डवेयर काइंड ऑफ जॉब, और सीएसई रिलेट्स विद सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ जॉब। ठीक है, यहाँ आपकी कंपनियां होंगी क्वालकॉम जैसे। ठीक है, या फिर यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जैसे बीएसएनएल, बीएचईएल। यहाँ पे आपको एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, ये सब कंपनी आपको प्लेसमेंट में उठा के लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसी स्ट्रीम अगर आपका है तो आप अमेज़न में प्लेस नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं प्लेस। ठीक है, आप इवन अगर मेटलर्जी से भी हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से भी हैं, फिर भी आप अमेज़न में प्लेस हो सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। सीएसई वाले का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, ठीक है, तो ये जो 5 मैंने पैरामीटर सेलेक्ट करा, इस 5 पैरामीटर पे हम ईसी और सीएसई को कंपेयर करें। तो पहला है पे स्केल। तो पे स्केल ऑब्वियसली यहाँ पे सीएसई जीत जाता है। ठीक है, पे स्केल सीएसई का ज्यादा है। ईसी का भी वो इक्वल, नियर अबाउट इक्वल होता है सीएसई के, वो इसलिए क्योंकि ईसी ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर साइंस वाले कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी प्लेस्ड होते हैं, इसलिए। ठीक है, फिर आता है सेकंड पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर सीएसई ग्रेजुएट की हम बात करें तो नेग्लिजिबल अपॉर्चुनिटीज है। उन जगह पे अपॉर्चुनिटीज हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, एमबीए, जहां पे आप कोई मतलब नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो इक्वल स्कोप ही है। लेकिन जैसे हो गया आईईएस, ठीक है, जानते हैं ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और उसको इंजीनियर मतलब बीटेक डिग्री वाले क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का आ रहा होता है वहां पे। करेक्ट, और तो आपका मेजर पोर्शन जो होता है आपके सब्जेक्ट से ही आ रहा होता है, जो आपने 4 साल में पढ़ा है, और थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज, थोड़ा बहुत नहीं, वो भी 30-40% अकाउंट करते हैं। और आईईएस क्यों प्रेफर करते हैं बीटेक स्ट्रीम वाले, क्योंकि देखिए अगर आपने यूपीएससी क्रैक किया, पहले तो थोड़ा सा टफ ही है बीटेक डिग्री वालों के लिए, ये थोड़ा सा टफ होगा आईईएस की कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपने सपोज 1000 के अंदर क्रैक कर भी लिया
तो ऊपर के कुछ रैंक वालों को ये आईएफएस और आईएएस मिलता है, ठीक है, तो सबका ड्रीम होता है। बाकी को तो जो भी सपोज इंडियन पोस्टल सर्विसेज में मिल गया या रेवेन्यू सर्विसेज तो उतना पसंद नहीं करते हैं लोग। तो जो आईएएस या आप रेलवेज या फिर और वगैरह वगैरह डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो अभी आपको क्लास 1 जॉब ही मिल रहा है और थोड़ा सा आपके लिए इजी है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी इसी का ज्यादा है, ठीक है। काफी सारे कंपनीज है जैसे बीएसएनएल, बीएचईएल, ये सब में इसी बेस्ड ही है, तो इसमें इसी का स्कोप काफी। फिर आता है हमारा थर्ड पैरामीटर वर्सेटाइलिटी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है कि इसी ज्यादा वर्सेटाइल है या ज्यादा एवरग्रीन है, क्योंकि आप कोडिंग करके अमेज़न में भी लैंड हो सकते हैं, ठीक है, और आप इसरो वगैरह में भी जा सकते हैं या फिर आप बीएसएनएल, बीएचईएल जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली वर्सेटाइल ज्यादा क्या है, इसी। अब आता है वर्कलोड। वर्कलोड ऑब्वियसली इसी में ज्यादा, इसी इज द टफेस्ट ब्रांच, ठीक है। अगर मैं बोलूं सेमेस्टर पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसी सबसे टफ है। और दूसरा ये भी है कि इसी वाले ज्यादातर कोडिंग करते ही हैं, तो आपको कोडिंग करना है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको सेमेस्टर पास करने के लिए अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, सिग्नल सिस्टम या जो भी वगैरह वगैरह सब्जेक्ट है वो भी आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं है, ठीक है। सेमेस्टर पास करने के लिए 7 डेज एनफ है, ठीक है। एक महीने भर तो खैर बहुत ज्यादा है, महीने भर पढ़ लोगे फिर तो आप 9.5 लाओगे, ठीक है। तो वर्कलोड थोड़ा सा इसी में ज्यादा है और सीएससी में कम है, तो यहाँ पे सीएससी जीत जाता है। ओके, अब इन चारों पैरामीटर में तो 2:2 हो गया, इट्स अ टाई। तो ये फिफ्थ पैरामीटर ये डिसाइड कर रहा होगा कि कौन जीतता है, इसी या सीएससी। देखते हैं। यहाँ पे सीएससी का मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं, ठीक है। ये दोनों का अलग सिग्निफिकेंस है। ओके, तो इन सब एग्जाम्स में ना आप इसी से हो या सीएससी से हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप इक्वल हैं, ठीक है। एमबीए में थोड़ा सा एल्गोरिथम का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन वो तो उतना आपको इसी में भी मिल जाता है, ठीक है। उतना तो इसी में भी आपको एक्सपोजर मिल ही जाता है एल्गोरिथम से। तो यहाँ भी मैं कहूंगा दोनों इसी सीएससी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको 5 पैरामीटर में दिख रहा है कि कुछ में इसी जीत रहा है, कुछ में सीएससी जीत रहा है। तो एक्चुअली हम करें क्या, तो मैं बाय केसेस बताता हूँ कि इस केसेस में आपको क्या करना है। तो पहला मैं बताता हूँ कि अगर आपका थोड़ा सा कॉलेज थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, या प्राइवेट कॉलेज टाइप या डब्ल्यूबीजेई का थोड़ा सा 2-3 कॉलेज हटा के जो नीचे वाले कॉलेजेस हैं, तो आप क्या करें, तो आप कंप्यूटर साइंस ही प्रेफर करें। वहां पे कोई ब्रांच आप मत लें, कंप्यूटर साइंस ही लें, क्योंकि आपको टीसीएस, आईबीएम ये सब वहां से रिक्रूटर जो होंगे वो आपको रिक्रूट कर लेंगे, फिर काम सिखा के आपको काम मिल जाएगा। ओके, बाकी ब्रांचेस का प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत स्थिति खराब है वहां, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तब तो कंप्यूटर साइंस ही प्रेफर करें, आप कोई ब्रांच देखें ही नहीं, करेक्ट। फिर दूसरा आता है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, ठीक है, आप कंप्लीटली डिटरमिन्ड हो और आपको सीएससी और इसी में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो आप इसी ही सिलेक्ट करें। अगर पार्शियली डिटरमिन्ड है, आप 2 माइंड में है कि मैं क्या करूं, तो अगर 2 माइंड में है और आप गए सीएससी में, तो आप तो फिर बदल नहीं सकते ना, फिर वहीं घुटो, फिर वहीं घुट के मरो, ठीक है। फिर आपको कोडिंग ही करना है। आप गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए फिर आपको यूपीएससी ये सब करना होगा, जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है। फिर आता है कि अगर आपने प्रोग्रामिंग करा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोजर आपको सीएससी का किस में मिलता है, अगर आपने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कर रखा है, और इसी का एक्सपोजर मिलता है क्लास 12 के फिजिक्स में थोड़ा सा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो वहां पे अगर आपको दिख रहा है कि दोनों में आप खराब हो, ठीक है, दोनों में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, और अगर आपको इसी और सीएससी में ही कुछ लेना है, फिर आप सीएससी लो। ओके, और अगर आपको आपने कोडिंग करा और आपको उसमें काफी इंटरेस्ट दिख रहा है, तो आप जो कॉलेज मिले आप लो क्या, सीएससी। और अगर आपने कोडिंग करा आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो फिर आप इसी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर आप अच्छे से देखो और सोच समझ के, ये सब रैंक वाला भी जो पॉइंट था, आप खुद अपने रैंक के आसपास देखो क्या सीन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करो। थोड़ा सा जब जोसा का काउंसलिंग शुरू होता है, ठीक है, चॉइस लॉक करने का, उससे पहले आप बिल्कुल अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सिलेक्ट कर लो। और जो थोड़ा बहुत डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भर दो अपनी क्वेरीज, मैं जरूर से जरूर उसको आंसर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय, एंजॉय लाइफ।